जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। शोकॉज नोटिस इशू करने की जो लास्ट डेट थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इस डेट को एक्सटेंशन के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 56/2023, जो 28 दिसंबर 2023 कल के डेट में नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और वो भी किस सेक्शन के अंदर पावर को इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन इशू किया गया है? सेक्शन 168 ए के अंदर पावर को इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। और इसमें बोला गया है कि जो सेक्शन 73 के अंदर नोटिसेज इशू किए जाते हैं, सेक्शन 73 के अंदर जो शो कॉज नोटिसेज इशू किए जाते हैं, उसके लिए जो ऑर्डर पास करना होता है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए लास्ट डेट थी, ऑर्डर पास करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2024 थी। उस डेट को एक्सटेंड करके 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। उसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस डेट को एक्सटेंड करने के लिए जो इससे पहले का नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन नंबर 9/2023, जो 31 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को अमेंड किया गया है। उस नोटिफिकेशन को अमेंड करके बोला गया है, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट स्पेसिफाई अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73 ऑफ सेड एक्ट for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized relating to the period as specified below namely। जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 9/2023, जो 31 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर जो लास्ट डेट लिखी गई थी वो 31 मार्च 2024 तक लास्ट डेट थी कि आपको 31 मार्च 2024 तक 18-19 के लिए ऑर्डर पास कर देना है। और ऑर्डर पास करने से 3 महीने पहले तक शो कॉज नोटिस इशू करना होता है। शो कॉज नोटिस जो इशू करना होता है, जो DRC-01 फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, उसकी लास्ट डेट 3 महीना पहले होता है। जब ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट होती है, उस डेट से 3 महीने पहले तक आपको शो कॉज नोटिस इशू करना है और 3 महीने बाद तक आपको उसका ऑर्डर पास करना है। उसकी लास्ट डेट बताई गई थी नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 के अंदर। और उसी नोटिफिकेशन को अमेंड करके अब इन्होंने बोला है कि अब जो 18-19 की लास्ट डेट थी उसको बढ़ा करके 30 अप्रैल 2024 तक कर दिया गया है और 19-20 के केस में 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। इस तरह के नोटिफिकेशन आपको टैक्स पेयर के फेवर में कभी नहीं देखने को मिलेगा। जो इस तरह के बार बार एक्सटेंशन किया जा रहा है, डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है कि आप अब जो है 1 महीना बाद 2 महीना बाद तक नोटिस इशू कर सकते हैं, लेकिन एसएससी के फेवर में ऐसे नोटिफिकेशन इशू नहीं किए जाते हैं। और वो भी जो नोटिफिकेशन इशू किए जा रहे हैं वो कौन से सेक्शन में इशू किए जा रहे हैं? जो सेक्शन बोलता है कि जब रेयर केसेस होते हैं, जब कोई एक्सेप्शनल केसेस होता है, उस केस में इस सेक्शन को यूज करना है। सेक्शन 168 ए जो में जो पावर दिया गया है वो नॉर्मल केसेस के लिए यूज नहीं करना है। वो कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है, उस केसेज में आपको इस वाले सेक्शन को यूज करना है और उसके अंदर नोटिफिकेशन इशू करना है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल केसेज में भी इस वाले सेक्शन को यूज किया जा रहा है और नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। इस तरह के नोटिफिकेशन टैक्स पेयर के फेवर में भी आना चाहिए, लेकिन टैक्स पेयर के फेवर में इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं दिए जाते हैं। सेक्शन 16(4) के अंदर ITC डिसअलाउ किए जाते हैं। सेक्शन 13(9) के अंदर रेक्टिफिकेशन करने से मना किया जाता है। जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है कि आपको सितंबर मंथ की रिटर्न तक, अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ की रिटर्न तक आपको रेक्टिफिकेशन अलाउ होगा, ITC अलाउ होगा, और वो भी एक स्पेसिफाइड डेट तक, जो 30 नवंबर तक आपको अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है सितंबर मंथ की। इसके बाद आपको कुछ भी अलाउ नहीं होगा। उसमें बोला गया है कि या तो आपने एनुअल रिटर्न भरा है या आपने 3V की रिटर्न भरा है, जो सितंबर मंथ की रिटर्न होगी 30 नवंबर तक भरनी है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब आप ये बताइए मुझे कि एनुअल रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है और GSTR 3B में ITC क्लेम करने के लिए सितंबर मंथ रखा गया है, जो 30 नवंबर तक आपको फाइल करना है। अब जिसने एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद भरता है, जब एनुअल रिटर्न वो भरेगा
तभी तो उसको पता चलेगा कि आईटीसी हमारा कोई छूट रहा है। बिना रिकंसिलेशन किए हुए, बिना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाए हुए उसको आईटीसी का पता ही नहीं चलेगा। जब वो एनुअल रिटर्न भरने बैठता है तब उसको पता चलता है कि हमारी कुछ आईटीसी रह गई है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने क्लेम नहीं किया था। तो इसके लिए डेट को मेरे हिसाब से 31 दिसंबर तक डेट 3B के लिए भी रखनी चाहिए। जो आईटीसी क्लेम करना है या कोई रेक्टिफिकेशन करना है उसके लिए जब एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होती है, जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होगी वो डेट 3B के लिए भी रखनी चाहिए। पिछले साल के लिए कोई रेक्टिफिकेशन रह गया है, अमेंडमेंट रह गया है, आईटीसी रह गई है, तो उसके लिए एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट तक आपको मौका देना चाहिए। इसके लिए भी एक इस तरह के नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए एसएससी के फेवर में भी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।